अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है हमारी इनडिज़ाइन से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड है। इनडिज़ाइन में एक ऑप्शन है टेबल। ये टेबल का जो ऑप्शन होता है ये अमूमन जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया हुआ है वो काफ़ी अवेयर होंगे इससे। मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने वाले अवेयर तो हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्रिंटिंग के ऑप्शंस नहीं दे रहा होता। वो सिर्फ डिजिटल प्रिंटिंग, जो डिजिटल हमारा प्रिंटर होता है वही वाले ऑप्शंस दे रहा होता है। इसके अलावा मज़ीद ऑप्शंस नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पर ये है कि आपको वो ऑप्शंस सारे मिल जाएंगे जो प्रिंटिंग के होते हैं, प्लस ये कि कुछ एडवांस ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको इस चीज़ में। और यहाँ पे ड्रॉ करने के भी चांस होते हैं जो कि MS ऑफिस में नहीं होते। तो दूसरे सेकंड ये कि आप लोगों के लिए बहुत लाजमी है कि आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करें। जिसके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता रहता हूँ कि सॉफ्टवेयर अरेंज कर लें। आप मिस से कह दें, ग्रुप पे डाल दें, अपना वॉइस नोट छोड़ दें, टेक्स्ट नोट छोड़ दें कि मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, या मिस से कांटेक्ट कर लें, मिस आसिया से। आप लोग जिसके पास नहीं है, और जिसके पास है वो प्रैक्टिस करें और कुछ काम दें, ठीक है ना। इस पे इनडिज़ाइन पे काम दें। और ये है कि 2-3 स्टूडेंट्स के काम मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, और बाकी का मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग काम करें कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोई हम नया काम नहीं करेंगे, वही फाइल ले लेंगे, न्यू फाइल जिस तरह लेते हैं। तो हमारे पास ये फाइल आ गई, और इसमें हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन लेके भी लिया जा सकता है, फ्रेम लेके भी टेबल आप ले सकते हैं, लेकिन और इंसर्ट टेबल, ओके, ये इस तरह टेबल आ जाते हैं। लेकिन इससे बेहतर ये होता है कि डायरेक्ट टेबल ले लें, क्रिएट टेबल, और ओके कर दें तो ये आपके पास टेबल आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इसे दिखा रहा था, तो मैं तो इसको प्रिफेर करता हूँ कि यहाँ से टेबल में आके क्रिएट टेबल कर दें। इसकी शॉर्ट की भी है, Ctrl+Alt+Shift+T, ऊपर लिखा हुआ होता है, नोट करना है नोट कर लें आप लोग, और यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं। रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं कि रोज़ जो हैं वो बेसिकली आपकी ऊपर से नीचे तक की तरफ आ रही होती हैं, ठीक है, और कॉलम्स जो होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं। तो आप जितने कॉलम करना चाहें, शुरू में 5 रखते हैं, इसको 8 कर दें, इसको 10 कर दें, सही है ना। तो ये आपके कॉलम्स आ जाते हैं। और इस तरह कॉलम में अब मैंने क्रिएट किया, अभी मेरे पास आ रहा है, कोई कॉलम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ गया। अब ये फ्रेम में आपको पता ही है कि यहाँ पे फ्रेम ओपन करते तो इस तरह से फ्रेम आ जाता है, ठीक है। अब इस फ्रेम को, ऑप्शन को लेके हमें इनमें ये हेडर होता है, ये फुटर होता है, ये भी ऑप्शन देता है इसके। तो ये किस तरह दे रहा होता है कि टेबल ऑप्शन में क्रिएट टेबल करते हैं तो यहाँ पे ये हेडर और फुटर के ऑप्शन भी होते हैं। अभी काफ़ी बड़ा बन गया था ये कॉलम, 3 कर देते हैं हम, 4 कर देते हैं, सही है ना। हेडर का ऑप्शन कभी कभी होता है, चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ना रखें, आपकी रिक्वायरमेंट पर है। और ये अब एक मेरे पास आ गया टेबल। अब इस टेबल को आप अगर यूं करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है, जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम करते हुए इसमें वही वाली ऑप्शन आ जाता है। देखें एरर आ गया, यहाँ पे भी एरर आ गया। तो इसको यहाँ से लेने के लिए, छोटा या बड़ा करने के लिए साइज़ में आपने कंट्रोल प्रेस करके करना है। अगर कंट्रोल प्रेस करके नहीं करते तो ये एरर एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो इस एरर को कवर करने के लिए क्या होता है कि यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके और शिफ्ट भी प्रेस कर लें तो सही है, वरना कंट्रोल प्रेस करके भी होता है, ये बिल्कुल इक्वेट जाएगा। और शिफ्ट हटा के मैं कर रहा हूँ अब, तो ये ऑप्शन इस तरह से अब देख रहे हैं आपकी इस तरह ओपन हो रहा है। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से खींच लेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो ये
नीचे आ जाएगा। ये कंट्रोल छोड़ के अगर करेंगे तो फिर एरर आता है, अदरवाइज एरर नहीं आता। अब यहाँ पे मैं SR लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लाइंट नेम लिख देता हूँ, जो जो मुझे याद आ रहा है वैसे लिखते हुए जा रहा हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, PRODUCT, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ, कितना सेल हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही हम देखें यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे और ये आ जाएंगे। ये अच्छे ऑप्शंस हैं इसके, और ये जो है इसकी अलाइनमेंट है कि ये कहाँ से अलाइनमेंट करेगा। यहाँ से अलाइनमेंट टॉप पर है इस वक्त। ये करेंगे तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये देखें सेंटर में आ जाएगा, ये सारे सेंटर में आ गए, ठीक है। और इस वक्त ये यहाँ से सेंटर में हो, ऊपर से नीचे वर्टिकल की तरफ। और अगर हम इसको बॉटम कर देंगे तो ये बॉटम के साथ मिल जाएंगे, ऊपर गैप छोड़ देंगे, हम ये कर देते हैं। और यहाँ से ये लेफ्ट लाइन हुए में, इसको सेंटर लाइन करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, देखें इस तरह। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर हम इस सब को ड्रैग करके यही ऑप्शन दे देते हैं तो फॉर एवर ये वाला ऑप्शन इस पर अप्लाई होता रहेगा। आप देखेंगे कि अब मैं लिखता जा रहा हूँ, पहले ये चीज़ नहीं थी, अब आ गई। और ये ऑप्शन इसके लिए बहुत अच्छा है। और तो यहाँ से आपको ये अलाइनमेंट का बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने सारे ड्रैग कर लिए, और ड्रैग करके मैं टेबल में आता हूँ। ये वाला टेबल, ऊपर जो टेबल लिखा हुआ है इसमें, यहाँ से मर्ज सेल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज सेल हो जाता है। अब ये मर्ज हो चुका है, आप देखें। यहाँ पे मैं कुछ इसको मज़ीद एडिशन कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, कोई नया टेक्स्ट देना है, यानी ये एक ही टेबल के अंदर दूसरा टेबल शुरू हो गया हमारा। ये क्लाइंट नेम आ गया, ये सब कुछ आ गया। अगर हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, अब यहाँ से ये देखें, मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ और टेबल में जाके मर्ज कर देता हूँ। अब ये यहाँ से मर्ज हो गया। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा और फिर यहाँ पे कोई नया फॉर्म बनाना है या नया टेबल बनाना है तो वो हम कर सकते हैं। अब इसी मर्ज को अगर हमने मर्ज किया हुआ है यहाँ से, और मैं टेबल में आता हूँ, अनमर्ज कर दूंगा तो ये देखें अनमर्ज हो जाएगा। यानी हम मर्ज भी कर सकते हैं और इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं। इसी टेबल में एक और अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। मैंने ये दो सेल लिए, इनको ड्रैग किया, सेलेक्ट किया, स्प्लिट हॉरिजॉन्टली करेगा और स्प्लिट वर्टिकल भी। ये देखिए, अब ये इस सेल को हमें दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, A, B, C और D। ये इस तरह से डिवाइड कर रहा है हमारे ABCD, ठीक है ना। अब अगर हम इसके अलावा एक और काम भी होता है, और वो ये होता है कि हमने ये दो सेलेक्ट किए और टेबल में आते हैं और इसको वर्टिकुलर कर देते हैं तो ये देखें इस तरह आ जाता है, A, B, C और ये D। ये इस तरह भी और इस तरह भी, जिस तरह हम चाहते हैं इस तरह हमें ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं इस पर। अब यहाँ पर आते हैं, अगर हमें टेबल चाहिए तो हम इस सब को सेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल A, यहाँ से ड्रैग करके कंट्रोल A कर देते हैं और ये देखें ये सारा सिलेक्शन आ गई। इसका एक और ऑप्शन है और वो ये है कि टेबल ऑप्शन में आके हम, या टेबल सेटअप में आके हम यहाँ से ये सेटअप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको भी ले लेते हैं और ये 11 आ रहे हैं, इस 11 को हम 12 कर देते हैं। तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पे एरर आ रहा है
ये देखें एरर आ रहा है। अब नीचे करेंगे तो हम, ये हमारे पास आ गया। अब ये एरर हट गया और हमें दिखा रहा है कि हमारे पास 12 हो चुके हैं। अब आप देखें ये यहाँ पे मैं आपको और मज़ीद दिखा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, लास्ट लिख देता हूँ दिखाने के लिए लास्ट, और यहाँ पर हम कंट्रोल A करते हैं और ये 12 है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, 14 कर दूंगा। ये लास्ट है, इसके साथ एंटर करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे देखें लास्ट था, एरर नहीं आ रहा था, यहाँ पे एरर आ गया, यानी मज़ीद 2 और टेबल्स हमारे बढ़ चुके हैं। ये देखें ये लास्ट लिखा था, ये लास्ट 1 था, अब ये 2 आ गए इधर। ठीक है, तो इस तरह ये बढ़ते भी हैं, कम भी कर सकते हैं हम इसको। अब हम अगर किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये 2 हमने नए ऑप्शंस किए हैं, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, टेबल से आते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें डिलीट हो गए। इसी तरह ऐड भी यहाँ से हो जाते हैं, इंसर्ट और डिलीट दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ऊपर आते हैं, ये प्रोडक्ट सेल्फ लेते हैं। अगर हम इसमें से सिर्फ प्रोडक्ट को ले लेंगे या सिर्फ इसके वर्ड को लेते हैं और यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें रेड हो गया इसका कलर, और इसका भी रेड कर देते हैं, सबका एक जैसा कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है सबका। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अगर इस सब को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अब करेंगे तो अब क्या होगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। ये इसी तरह अगर आप किसी एक पोर्शन पे काम करना चाहते हैं और उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं ये चलो सी का कर देता हूँ, तो ये पूरे सी को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे कोई कलर कर देना है, ये सी का कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये ए और सी को चेंज कर रहे हैं, आप नया कलर डाल देते हैं मेजेंटा। ये देखें इस तरह कलर चेंज हो गया। तो ये ऑप्शन अच्छे ऑप्शंस हैं इसके। और वैसे भी InDesign सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो सबसे इस वक्त टॉप मोस्ट जा रहा है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, टॉप सॉफ्टवेयर में से ये इस वक्त नंबर 1 सॉफ्टवेयर जा रहा है। तो इसमें ऑप्शंस काफ़ी हैं और काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मुख्तलिफ अंदाज में। अब इन टेक्स्ट की तरफ आते हैं। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज में, इसको भी मज़ीद बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है कि अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको नीचे करता हूँ, ये सारे कॉलम को खींच लिया और यहाँ से इसको हमें लिया और हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा साइज में। ये देखें इस तरह। ठीक है, ये साइज में लिया और यहाँ से लेने के बाद ये एक एरो चेंज करता है। अभी ये टेक्स्ट टूल में, टेक्स्ट टूल से एरो टूल में आता है, तो ये आपके एरो से आपके इस सेल को कैच करता है और चेंज करता है। ये देखें ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये जो लाइन है, इस लाइन को आप बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से यूँ बड़ा कर सकते हैं। अब ये सेल वाली लाइन को मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखें ये वाला ऑप्शन हमारा बड़ा हो गया। और इसी तरह इसको थोड़ा सा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो ये ऑप्शन से क्या होता है, ये देखें आप इस तरह से ये ऑप्शन, और साइज में कुछ सेटिंग करनी है तो किसी ऑप्शन में जाके हमें किसी को बड़ा या छोटा साइज में करना है तो सिंपल ड्रैग ऑप्शन से हम कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है हमारे लिए।
और अब यहाँ पर आते हैं इसके टेबल ऑप्शन की तरफ। इसमें ये ऑप्शंस अच्छे दिए हुए हैं बहुत सारे टेबल के। तो टेबल सेटअप है, स्ट्रोक है, इंसर्ट है, रॉ कॉलम, डिलीट, मर्ज सेल, स्प्लिट, ये हमने समझा। अब आते हैं टेबल ऑप्शन और टेबल सेल ऑप्शंस। यहाँ पे ये सेल्स के ऑप्शंस देता है, ग्राफिक, स्ट्रोक, डायगोनल लाइंस, ये सारे ऑप्शंस दे रहा है। और इसी तरह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको सेलेक्ट, और इसी तरह ये टेबल में देता है आपको। दोबारा सेल ऑप्शन में आते हैं तो ग्राफिक्स देता है, स्ट्रोक एंड फिल्स देता है। तो अब ये स्ट्रोक एंड फिल्स यहाँ से इसका वेट दे रहा है। ये देखें आप, इस तरह से इसने हमने स्ट्रोक पे किया तो हमारे पास स्ट्रोक आ गया, यानी इसकी आउटलाइन जो है ये कवर हो गई। अब ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी इससे पहले, यहाँ पे स्ट्रोक, यहाँ से भी ये चीज़ अप्लाई होती है। और लेकिन इसके लिए टेक्स्ट होना ज़रूरी होता है। अगर टेक्स्ट होता है तो फिर सही मानों में ये आपको लाइन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरीना। ये सेल तो है, मगर यहाँ से टेबल ऑप्शन में आते हैं, सेल ऑप्शन में, सॉरी, स्ट्रोक एंड फिल्स। ठीक है, और यहाँ पे टिक कर देते हैं। ये आप देखेंगे कि इससे स्ट्रोक में थिक किया, थिन किया, ये ऑप्शंस देते हैं हम। तो इस तरह ये यहाँ पे स्ट्रोक के टेबल में आके क्या कहते हैं आपको ऑप्शन देता है, सेल ऑप्शन में, स्ट्रोक एंड फिल्स में। इसी तरह रॉ एंड कॉलम्स में भी ऑप्शन देता है कि अगर इसके रॉ एंड कॉलम्स को हम स्ट्रोक कर देंगे तो ये देखें, ये बाहर की लाइन, आउटसाइड लाइन को कलर दे सकते हैं। ब्लू कलर दे देता हूँ। अब देखें आउटलाइन पे कलर आ गया होगा। ये वाइट ब्लू कलर सा आ गया। डब्ल्यू में कर दे, देखें जहाँ जहाँ तक अप्लाई था वहाँ पे ब्लू कलर आ गया है। बाकी एज इट इज़ ब्लैक है, ये ब्लू कलर आ गया है क्योंकि ये सिलेक्शन थी, और जहाँ जहाँ सिलेक्शन हुई है वहाँ पे ब्लू कलर आ गया है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं इसके अच्छे, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी, ये कहूँगा कि काम में बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। क्योंकि इस ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल दूसरे सॉफ्टवेयर्स में नहीं होते। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये लिया हमने, इसको स्ट्रोक कर दिया तो ये स्ट्रोक येलो हो गया। यहाँ से मेजेंटा कर दिया, इसको मेजेंटा हो गया। तो ये ऑप्शंस सारे, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल ऑप्शन पे आते हैं, सबसे पहले हम ये टेक्स्ट वाले पे लेते हैं, यहाँ से ये टेक्स्ट में आ जाते हैं, इसको फिल करते हैं। और टेबल ऑप्शन में से सेल ऑप्शन, टेक्स्ट पे आते हैं, आपको ये नज़र आएगा लाइन सेंटर हुआ है, जो हमने किया था वही। इस तरह काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ग्राफिक में आते हैं, स्ट्रोक एंड फिल्स में आते हैं। तो ये स्ट्रोक फिल हमने ब्लू कलर किया था, 3 पॉइंट के वेट था। अगर इसका पॉइंट कम कर देंगे हम, 1 पॉइंट करके ओके करते हैं, तो ये देखें लाइन बहुत छोटी हो जाएगी। ये इसका वेट होता है टेबल में, सेल ऑप्शन से। और कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये देख के आप यहाँ से रो एंड कॉलम्स, डायगोनल, अलाइन सेंटर, ग्राफिक्स, तो ये ऑप्शंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, और दूसरा था सेल ऑप्शन में ग्राफिक। तो ग्राफिक में ये स्ट्रोक था।
अब ये रो एंड कॉलम्स, इसको भी इसी तरह ये लाइन में आगे पीछे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ये डायगोनल लाइंस आ जाती हैं, थिक थिन है, इसका वेट बढ़ाना है तो बढ़ा दें 8 पॉइंट कौन से का। तो ये सारे ऑप्शंस को अप्लाई करते रहें, जितना अच्छा रहेगा। अब बचा टेबल का सेटअप। तो ये टेबल का सेटअप एक बार लेने के बाद आप दोबारा यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया। अब आपको अगर वहाँ से नहीं समझ में आता तो यहाँ से कर लें, 12 से 13 कर लें, 14 कर लें, डिलीट कर लें। ये कुछ ऑप्शंस हैं, हेडर एंड फुटर्स के ऑप्शन है। अभी ये 0 है हेडर रोज, मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ और यहाँ से भी 1 कर देता हूँ फुटर रो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हेडर रो बढ़ गई, यानी हेडर पे 1 रो हमारे पास आ गई। और यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमारा ये नीचे नहीं है। ये देखें एक फुटर रो भी आ गई। अब ये फुटर रो में अमूमन मर्ज करके इसको यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दिया जाता है बाज़ दफ़ा सीधा सीधा। तो ये ऑप्शन सारे। अब एक और चीज़ है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन आ गई और यहाँ पर हम कंट्रोल डी कर देते हैं। तो कंट्रोल डी 7-9 पर की क्लास चल रही है आपकी, 5 to 7 है, 5 to 7 में आते हैं और 5 to 7 ओपन कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से आपकी इमेज भी आ जाएगी, यानी आप इमेज लेंगे, ये वही लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह हम इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी करते हैं दोबारा, और एक साफ सुथरा सा सोफा उठा देता हूँ। तो ये डायरेक्ट किया है तो ये ऑप्शन इस तरह से आ रहा है और ये गलत ऑप्शन है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इसलिए बेहतर तरीकाकार यही है कि आपने जब भी इसको करना है तो एक को सेलेक्ट करके करें, यानी टेक्स्ट में आपने सेलेक्ट कर लें इसको और फिर कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल इक्विरेट आता जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को आप अप्लाई करें और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा इस काम में। तो और इस वक्त ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा इन डिज़ाइन, ये अब करीब करीब एंड की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद आपके लिए लाइटरूम है और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए। जाकिर, हुज़ैफ़ा को मैं मुबारकबाद दूंगा, उसका तकरीबन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी फरहान साहब गायब हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ हैं वो, आजकल बहुत बिज़ी हैं शायद। और इसके अलावा यही 2-3 जिनके स्टूडेंट्स के जिनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात थी तो वो हो चुका है। बाकी फिर सुभाष और आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम है अभी भी, तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे बाद में। लेकिन अभी ये है कि हो सकता है उस वक्त तक लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और हमारी क्लासेस नॉर्मली शुरू भी हो जाएं, तो ये कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग टच में रहिए, ग्रुप पे भी टच पे रहिए, कुछ काम कीजिए अगर बिज़ी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि आजकल आपके क्या रूटीन चल रहे हैं। तो फिर फ़िलहाल आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, काम दें और काम करें, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।